तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th मैथ्स सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स टू दी पावर एन। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एफ एक्स टू दी पावर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन, ये फंक्शन है। और क्योंकि यहाँ पे वेयर एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे इंटीजर क्या दिया हुआ है, एन जो है वो इंटीजर है। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू किस पे निकालेंगे, एन पे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एन टू दी पावर एन। फिर हमको निकालना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू एन पर। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वही रहेगा जो है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू एन, और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अपन फंक्शन की एक्स टू दी पावर एन। जब लिमिट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स टू दी पावर एन की जगह पे हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एन रखेंगे। तो ये हो जाएगा एन टू दी पावर एन। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, लिमिट एक्स टेंस टू एन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ n equals to limit x tends to n f of x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला पॉइंट निकालेंगे x इक्वस टू 0 के लिए। तो इसको अपन केस 1 नाम दे देते हैं, केस 1, जिसमें 8x इक्वस टू 0 फाइंड करना है। 8x इक्वस टू 0, x इक्वस टू 0 पे आप देख सकते हो कि ये जो है एक ही फंक्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हो लेस देन 1 और इक्वल देन 1 लिखा है। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 0 डालते हैं, x की वैल्यू 0 डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पे वैल्यू निकालेंगे f ऑफ x। तो फंक्शन यहाँ पे भी x होगा, तो यहाँ पे भी अपन क्या रखेंगे, x टेंस टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे x ही आएगा। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू जब हम 0 डालते हैं तो ये भी 0 हो जाता है। आप देख सकते हैं f0 और लिमिट एफ एक्स, यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू भी 0 आई है। तो यहाँ से हम इन दोनों को लिख सकते हैं कि f ऑफ 0 इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। ये दोनों इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस 8x इक्वल्स टू 0। अब अपन नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया x इक्वल्स टू 0 पर। अब नेक्स्ट जो है वो है x इक्वल्स टू 1, 8x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे आप देख सकते हो दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो 8x इक्वल्स टू 1 निकालते हैं। जब हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन लेस देन 1, यहाँ पे भी केस 3 आ जाएगा, 3 केस। तो यहाँ पे अपन सीधे सीधे लिख लेते हैं f ऑफ 1 की वैल्यू। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे इक्वल वाला फंक्शन क्या है, ये वाला। तो यहाँ पे एफ एक्स जो था वो x था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब यही फंक्शन जो है वो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स जो है वो 1 होगा, सॉरी x होगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं x। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे अपन x की वैल्यू 1, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1। बट राइट हैंड लिमिट अब जब देखेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है वैल्यू दी हुई है x टेंस टू 1 पॉजिटिव पे, एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स डायरेक्टली यहाँ पे 5 दिए हुए। तो हम यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5
1 प्लस और ये होगा 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू रख नहीं सकते x की, तो सीधे 5 ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट आप देख सकते हैं ये है 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अब ये हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं एट x इक्वल्स टू 2। तो एट x इक्वल्स टू 2 क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 2, ये समझ लो केस 2 है। यहाँ पे 3 वैल्यू दिया है उसके हिसाब से, ये केस 3 है, ये केस 3 है और ये केस 2 था, केस 2। तो एट x इक्वल्स टू 2 हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू तो है सीधा सीधा 5 ही है। तो अगर f2 भी रखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू दिया नहीं, x दिया नहीं है 2 रखने के लिए, तो f2 की वैल्यू भी 5 होगा। यहाँ पे सीधे सीधे x टेंस टू 2 है, तो यहाँ पे fx की वैल्यू डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंस टू 2, इसकी वैल्यू 5 है और यहाँ x की वैल्यू रखने की कोई जगह नहीं है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो गया, 5। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, f2 की वैल्यू हो गई लिमिट x टेंस टू 2 fx के इक्वल। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया। सो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। तो देख सकते हैं तीनों कंडीशन में हमने चेक किया। तो पहले कंडीशन में x इक्वल्स टू 0 पर ये कॉन्टीन्यूस था, दूसरे कंडीशन पे ये नॉट कॉन्टीन्यूस हुआ या डिसकॉन्टीन्यूस हो गया x इक्वल्स टू 1 पे, और तीसरे x इक्वल्स टू 2 पे ये कॉन्टीन्यूस हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस देखे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, x इक्वल्स टू 2 पे हमको निकालना है। और यहाँ पे 3 जो है वो केसेस बनेंगे। तो पहले लिख लेते हैं लेट c बी एनी रियल नंबर। ठीक है, c कोई रियल नंबर है जो इस फंक्शन के लिए चेक करेंगे। तो पहला केस जो होगा केस 1 में हम देखेंगे कि व्हेन x इज़ लेस देन 2, जब x 2 से लेस देन होगा तो क्या फंक्शन होगा, उस टाइम पे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे f की वैल्यू लेस देन 2 है, तो उस टाइम जब 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7। फिर चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू 2 पे, जब f(x) की वैल्यू रखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, तो यहाँ पे फंक्शन हमने लेस देन के लिए क्या सेलेक्ट किया हुआ है, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो 7 आ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि f ऑफ 2 की वैल्यू और लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ f(x) की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x लेस देन 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक केस हमारा हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, जहाँ पे केस नंबर 2, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2, जब x इज़ ग्रेटर देन 2 हो तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं, f ऑफ 2 पे f इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3, मतलब 4 माइनस 3 इक्वल्स टू आ गया ये 1। अब इसको चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू 2 पे,
ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू डाल देते हैं। x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, ये है 2x माइनस 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, 2 इंटू 2 माइनस 3। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देख सकते हो f ऑफ 2 की वैल्यू एंड लिमिट x टेंस टू 2, f ऑफ x पे दोनों वैल्यू जो है इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 8x ग्रेटर देन 2 पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 पे ये कॉन्टीन्यूअस है। अब थर्ड केस हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो थर्ड केस जो है केस 3, जहाँ पे हम निकालेंगे x इक्वल्स टू 2 पे, व्हेन x की वैल्यू क्या हो, 2 हो। उस टाइम पे हम देखेंगे कि फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन है। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो f2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे f2, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3। तो ये हमको मिल जाता है 2 2 4 प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 7। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जहाँ पे इसकी वैल्यू होगी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2, इसको ऐसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3। तो ये भी हो जाएगा 7। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाता है 2x माइनस 3। अब यहाँ पे वैल्यू जैसे ही डालते हैं 2 इंटू 2 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit, therefore f(x) is not continuous 8 x equals to 2। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाता है, ये हो जाता है x इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो केस बाय केस। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया, mod of x प्लस 3 इफ़ x इक्वल्स टू एंड लेस देन -3। तो यहाँ पे -3 और 3 दोनों पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन 2 से ज़्यादा भी है और इवन पॉइंट भी 2 है, तो उस पॉइंट पे हमको चेक करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा कि किस फंक्शन पे क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम जब लिखेंगे mod ऑफ x प्लस 3 जो है, ये फंक्शन x जो है वो लेस एंड इक्वल देन -3 है, तब ये फंक्शन है। और -2x ये फंक्शन कब होगा, जब x जो है वो ग्रेटर है -3 से, तो ये फंक्शन होगा। तो ये एक निकालेंगे हम, पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा देखेंगे। 8x इक्वल्स टू -3 पे केसेस देख लेते हैं। केस 1, व्हेन x इज़ लेस देन -3। जब x लेस देन -3 होगा तो क्या होगा, पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे, लेट c बी एनी रियल नंबर, ये सब केस में यही देख लेंगे। तो c बी एनी रियल नंबर, तो क्या होगा, f ऑफ c की वैल्यू क्या होगी, जब फंक्शन x इक्वल्स टू -3, उस टाइम फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू डालेंगे मॉड ऑफ c प्लस 3, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव c, ये हो जाएगा c प्लस 3। और हम जब लिमिट x टेंस टू -3 देखेंगे, उस टाइम भी फंक्शन क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंस टू -3, और यहाँ पे होगा मॉड ऑफ x प्लस 3। तो हम c की वैल्यू डालेंगे तो ये भी हो जाएगा c प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस 8x इक्वल्स टू 8x लेस देन
-3। ठीक है, तो x जब लेस देन -3 होगा उस टाइम फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस हो जाता है। फिर हम देखते हैं केस नंबर 2। तो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 पे ये फंक्शन हो जाता है -2x का। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे फंक्शन, तो ये फंक्शन है -2x, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं f ऑफ -3, तो ये हो जाएगा -2 एंड -3, तो ये बन जाता है 6। उसके बाद हम देख लेते हैं लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x, और यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन है -2x। यहाँ पे भी वैल्यू डालेंगे हम तो क्या आ जाएगा -2 इंटू -3 और ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं f ऑफ -3 की वैल्यू है इक्वल किससे, लिमिट ऑफ x टेंस टू -3 f ऑफ x से। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -3। अब हम केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में क्या है, केस 3 में हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 3 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -3 के लिए तो नहीं, यहाँ पे हम लोग जो ग्रेटर देन -3 लिखे थे वो रहेगा ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। ये जो केस है यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, ये आएगा फंक्शन, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी कि ये फंक्शन सिर्फ ग्रेटर देन नहीं, ये -3 से ग्रेटर है, x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है बट 3 से लेस देन है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है। और यहाँ पे ये केस आ जाता है कि यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, तब ये वाला केस आएगा। तो थर्ड केस में आ जाता है x इक्वल्स टू 3 पे। x इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे तो सेम हमको मिल जाएगा, f ऑफ x जो है वो वहाँ पे मिल रहा है मॉड ऑफ x प्लस 3 मिल रहा है x इक्वल्स टू 3 पे। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड 3 प्लस 3, तो मॉड 3 क्या हो जाता है +3 हो जाएगा, +3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हम लेफ्ट चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 8 पॉइंट पे क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकलता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, और ये माइनस है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है क्या आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा मॉड ऑफ x प्लस 3, एंड यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे लेस के लिए, तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पे भी -3 पुट किए थे अपन, -3 पुट करेंगे तो -3 मॉड के अंदर और +3, तो मॉड से बाहर क्या आएगा +3 कितना हो जाएगा 6। तो ये तो सेम हो गया। अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 ऊपर में प्लस एफ ऑफ x, यहाँ पे फंक्शन जो है वो है -2x, तो लिमिट x टेंस टू -3 और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन -2x। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे -2 -3 तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू भी 6 है और ये वैल्यू भी 6 है। f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि ये तीनों कंडीशन पे कॉन्टीन्यूअस है तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो ओवरऑल फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूअस है, ये आप लिख सकते हो।
तो फंक्शन जो है वो क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। किस पे, 8x=-3 पे। अब हम चेक करते हैं x=3 पे। तो x=3 पे क्या होगा, f(x) जो है फंक्शन क्या होगा, पहले तो x=<3 पे है -2x। -2x कब है, जब x<3 है। 6x+2 ये फंक्शन कब होगा, जब x > 3 है। तो ये दो फंक्शन हमको दिखते हैं, हमने इसको इस तरह से तोड़ लिया है, तोड़ के हमने लिख दिया है। तो अब इस पे भी केस क्या बनेगा, एक तो केस बनेगा <3 पे, <3 पे भी -3 से 3 के बीच में ये फंक्शन है -2x, और बनेगा एक > पे। तो केस 4 यहाँ से अपन चाहें तो इसको केस 4 लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, व्हेन x इज़ <3, x क्या होगा, <3 होगा, जो कि -3 से भी बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा। व्हेन x इज़ <3, जब x <3 होगा तो फंक्शन क्या हो जाता है, f(x) इज़ हो जाता है -2x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कोई एक लेट c बी एनी रियल नंबर, लेट c बी एनी रियल नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड में कोने में अच्छे से नहीं लिखाता है। f(x) की वैल्यू -2x है, f(x) की वैल्यू -2x है। तो यहाँ पे c की वैल्यू डाल देते हैं, f(c) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2c, और लिमिट x टेंस टू c पे f(x) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन यहाँ पे -2x, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -2c। तो ये जो है यहाँ पे भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, क्योंकि f(3) इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 f(x) हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन x इज़ <3, व्हेन x इज़ <3, तब फंक्शन क्या होगा, उस समय फंक्शन हो जाएगा, उस समय फंक्शन होगा 6x+2। तो c पे लेंगे तो क्या होगा, 6c+2। फिर से हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू c पर क्या हो जाएगा, ये f(x) फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c 6x+2। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6c+2। तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। अब हम देखेंगे एट x=3, एट x=3 हम यहाँ पे बना लेते हैं, भले दूसरा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे एट x=3 पे भी देख लेते हैं। सो एट x=3 क्या हो जाएगा, एट x=3 ये होगा कि यहाँ पे पहले निकालेंगे हम f(3) पे, f(3) पे फंक्शन क्या था, f(3) पे फंक्शन था =2 पे 6x+2। तो 6x+2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 6x+2 है, और ये x लिख दिए रहते हैं यहाँ पे। फिर हम f(3) निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 3 + 2, तो ये हो जाएगा 6 3 = 18 + 2 मतलब कि 20। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले देख लेते हैं फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट से पहले राइट हैंड लिमिट ही निकाल लेते हैं क्योंकि वो सेम है। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे राइट हैंड लिमिट जो कि है लिमिट
x टेंस टू 3 प्लस, और यहाँ पे फंक्शन जो है यही होगा 6x+2। यहाँ डाल देते हैं लिमिट x टेंस टू 3, 6x+2 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा 6 इंटू 3+2 = 20। बट यहाँ पे हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका फंक्शन क्या है, इसके लिए होगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x, और इसका फंक्शन है -2x। तो लिमिट x टेंस टू 3 -2x। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाता है -2 एंड 3, ये हो जाता है -6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस 8x = 3। मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x = 3। तो आप देख सकते हो x = -3 पे तो ये कॉन्टीन्यूअस है ओवरऑल, लेस देन 3 पे मतलब कि -3 और 3 के बीच में कॉन्टीन्यूअस है, ग्रेटर देन 3 पे कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन पॉइंट 3 पे 8x = 3 है डिसकंटिन्यूअस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा x = 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।